तो राजधानी की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं और अब पटेल नगर में बस धंस गई है। भोपाल में लगातार सड़कें टूट रही है, धंस रही है और अब पटेल नगर में गड्ढे में बस धंस गई। टर्न करते समय यह हादसा हुआ। बीते दिन देखिए ज्योति टॉकी चौराहे पर 10 फीट का गड्ढा हुआ था और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ देखने को मिला है और इस बार पटेल नगर में गड्ढे में एक बस धंस गई। बस टर्न हो रही थी और उसी समय देखिए हादसा होता है और इसमें देखिए गड्ढे में किस प्रकार से बस समा गई है, बस धंस गई है और बस का यहां से निकलना भी अब मुश्किल हो गया है। तो लगातार देखिए राजधानी भोपाल की सड़कों की यहां पे किस तरीके से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। एक के बाद एक अन्य जगहों पे गड्ढे लगातार हो रहे हैं और अब देखिए पटेल नगर की ये तस्वीर जिसमें आपको ये सिटी बस धंसी हुई नजर आ रही है। तो पटेल नगर की यह तस्वीर है जहां पे बस धंसी हुई नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि बस टर्न करने की यहां पे कोशिश हो रही थी और उसी दौरान यह हादसा हुआ और इससे पहले ज्योति टॉकी चौराहे पर भी इस तरह का 10 फीट का गड्ढा हो चुका है। इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन भगत हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रंजन, देखिए इससे पहले ज्योति टॉकीज पे भी इसी तरीके का 10 फीट का गड्ढा हो गया था और अब पटेल नगर में राजधानी की सड़कों को हो क्या गया है? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी की सड़कों पर अब केवल गड्ढे ही गड्ढे हैं क्योंकि ये नगर निगम पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं और ये जो सड़कें बनाई गई थी दावे बहुत सारे किए गए थे कि ये सड़कें जो है बारिश के समय खराब नहीं होगी, लेकिन जो तस्वीरें सामने आ रही है, इससे पहले हमने देखा 10 फीट गड्ढा और अब हम आपको दिखाते दलदल। दलदल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये सड़क नहीं है, दलदल है। क्योंकि मैं अगर आगे जाऊँगा तो हो सकता है मेरा पैर भी फंस जाए। यहाँ पर देखिए कई सारे स्कूल वाहन जो है आते जाते हैं क्योंकि आसपास स्कूल कॉलेज जो है लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए यहाँ पर केवल आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे। हालांकि अभी फिलहाल इस पर मिट्टी डालने का काम जरूर कर दिया गया है, लेकिन आखिर कब तक जो है कामों पर मिट्टी डालेंगे साहब? कोई तो जिम्मेदारी ले इसकी, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। पीडब्ल्यूडी लगातार नगर निगम पर सारे जो अपना ठीकरा है वो फोड़ देता है। नगर निगम कहती है ये सड़कें जो है पीडब्ल्यूडी की है, काम मरम्मत का जो है पीडब्ल्यूडी की टीम जो है कराएगी। लेकिन आखिर कब तक एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाएंगे? क्या जनता की जान के साथ ऐसे खिलवाड़ होना चाहिए? हमेशा जो है एक दूसरे पर आरोप लगा के सारी चीज़ें टाल दी जाती है, लेकिन ये मुख्य मार्ग है। आप देखिए यहाँ से जो है हजारों लोग जो है यहाँ पर गुजरते हैं, बच्चों के स्कूल है आसपास, ऐसे में बच्चे भी गुजरते हैं। एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था और कल भी एक बड़ा हादसा होने से टला क्योंकि जो लो फ्लोर बस फंसी थी उसमें कई सारे यात्री सवार थे। ऐसे में अगर बस ज़्यादा फंस जाती या कुछ हो जाता तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? आप आसपास देखेंगे तो यहाँ से जो दूर तक आपको सड़कें नजर आ रही होंगी वो बिल्कुल भी खस्ता हाल है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर आसपास कई सारे प्राइवेट कॉलेज हैं, आप देखिए तो बसों की लंबी कतार आपको नजर आएगी। हर 1 मिनट पर यहाँ पर जो है स्कूल बस, कॉलेज बस जो है निकलती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है किसी को इसका ध्यान नहीं है। और तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस बसों में, इस वैन में जो है आपको बच्चे नजर आ रहे होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर पास से अगर कोई ट्रक या फिर बस गुजरे और टर्न लेना पड़े तो इस दलदल से होते हुए जो है बस को जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि कल जब हैवी ट्रैफिक थे, दिन का समय था और दिन के समय जो है हैवी ट्रैफिक होने के कारण जब बस ने टर्न लिया तो ये चक्का जो है पूरी तरीके से नीचे धंस गया। यानी आप देखिए तो इतना बड़ा गड्ढा है नीचे कि अभी आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि अभी फिलहाल इस पर मिट्टी डालने का काम जो है वो कर दिया गया है। लेकिन इस तरीके की चीज़ें कब तक आखिर चलती रहेंगी? क्योंकि राजधानी भोपाल जो कि स्वच्छ नगरी है, सबसे स्वच्छ राजधानी है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की जो है कमी नजर आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रंजन आप। और देखिए तस्वीरें वाकई में चौंकाने वाली है और जैसा कि आप बता भी रहे कि स्कूली बच्चे लगातार वहां से गुजरते हैं, बसें वहां से गुजरती हैं, वैन वहां से गुजरते हैं। क्या किसी प्रकार का वहां पे साइन बोर्ड है, यानी कि यदि कोई गाड़ी जिसे नहीं मालूम कि आगे इस प्रकार का गड्ढा उसका इंतजार कर रहा है, क्या उसको वहां पे चेतावनी के तौर पे किसी प्रकार का साइन बोर्ड या उस इलाके में किसी प्रकार से रिबन से घेराव किया गया है ताकि गाड़ी वालों को पता हो, चालक को मालूम हो कि आगे इस प्रकार का गड्ढा है?
जी बिल्कुल सही सवाल किया आपने, लेकिन इस प्रकार का बोर्ड आपको कहीं नजर नहीं आएगा। लेकिन प्रशासन की तरफ से एक बोर्ड या फिर बैरिकेटिंग जो है की जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं भी कुछ भी जो है नजर नहीं आ रहा। दिन के समय तो चलिए ड्राइवर को समझ भी आ जाएगा कि सामने गड्ढा है, लेकिन रात के समय क्या हालत होगी आप ये सोचिए, क्योंकि रात के समय तो ये पता ही नहीं चल पाएगा कितना बड़ा दलदल नीचे है, और ऐसे में एक बड़ी दुर्घटना जो है यहाँ पर हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी जो है यहाँ पर कोई भी इंतजाम जो है नहीं किए गए। आसपास आप देखिए कई सारे बोर्ड लगाए गए हैं, स्कूल है, कॉलेज है, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं पर भी जो है ये नहीं लिखा हुआ है कि सामने जो है गड्ढा है, आप धीरे चले, या फिर जो है इसको बैरिकेटिंग कर देनी चाहिए ताकि जो लोग हैं यहाँ से गुजरते हैं, जो स्कूल कॉलेज की बस जो है लगातार आप देखिए अभी से 2 मिनट के अंदर यहाँ से लगभग 15 से 20 स्कूल बस, कॉलेज बस जो है निकल चुकी है, लेकिन अब तक जो है प्रशासन की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। क्या बच्चों के भविष्य के साथ जो है इस तरीके से खिलवाड़ करना चाहिए? जितने भी स्कूल वैन है वो गड्ढे में होकर के गुजरते हैं, आसपास जो है कोई जगह नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ इस तरीके से कब तक जो है प्रशासन की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से खिलवाड़ किया जाएगा? क्योंकि ये गड्ढे नहीं है, ये गड्ढे आज से नहीं है, बल्कि मानसून से पहले तैयारी की जानी चाहिए थी, ताकि बिल्कुल ठीक है रंजन, मानसून से पहले ही इसकी तैयारी की जानी चाहिए थी। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये दावे किए जा रहे थे कि समीक्षा की जा रही है, पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से भी दावे किए जा रहे थे कि समीक्षा की जा रही है सड़कों की, लेकिन ये सड़कें सारी पोल को यहां पे खुलती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ भी जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी, आप देखते रहिए BSTV। धन्यवाद।